आम जनता चाहती है कि लोकतंत्र की हत्या नहीं हो, इसलिए आम जनता इस बार इंडिया गठबंधन को मजबूत करेगी राजस्थान में। पिछली बार आप बीजेपी के साथ थे, इस बार आप इंडिया अलायंस के साथ हैं, तो जनता को कैसे समझाएंगे? किसानों के लिए मैंने एनडीए छोड़ा, जवानों के लिए छोड़ा और अब इंडिया अलायंस करके हम लड़ाई मिलकर लड़ रहे हैं। ज्योति मिर्धा विधानसभा में भी हारी थी, इस बार आपके सामने बीजेपी ने उनको फिर उतार दिया है। पैसे के दम पे टिकट लेके आई, सबको पता है कि एक बार हारने के बाद 3 बार हारने के बाद फिर टिकट लेके आना। चर्चाएं आपको पता है, इस देश के अंदर जो हालात बने हैं, मीडिया पे भी लोग आरोप लगा रहे हैं कि सारा मीडिया मोदी गोदी में बैठा हुआ। अच्छे लोग भी हैं लेकिन मान कौन रहा है इन बातों। नमस्कार, अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। इस वक्त हम नागौर लोकसभा सीट पर हैं और आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल, जिनको कांग्रेस ने समर्थन कर दिया है, वो हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले बेनीवाल साहब, किस तरीके से चुनाव जो चल रहा है, लड़ाई कैसे देखते हैं? देखिए, नागौर के अंदर बहुत जबरदस्त तरीके से हम जीत रहे हैं। लाखों वोटों से जीत होगी, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ परास्त करेंगे और पूरे राजस्थान के अंदर 2-3 दिन बाद फिर हम प्रचार करने निकलेंगे। पहले चरण और सेकंड चरण के अंदर तो अच्छी सीटें इस बार इंडिया अलायंस को राजस्थान के अंदर मिलेगी। लोग मोदी और अमित शाह की जो तानाशाही और अग्निपथ, किसान, बढ़ती महंगाई और जो विदेश नीति है, इसको लेकर परेशान है। आम जनता चाहती है कि लोकतंत्र की हत्या नहीं हो, इसलिए आम जनता इस बार इंडिया गठबंधन को मजबूत करेगी राजस्थान के। चुनौती तो आपके सामने भी है ना, पिछली बार आप बीजेपी के साथ थे, इस बार आप इंडिया अलायंस के साथ हैं, तो जनता को कैसे समझाएंगे? तो जनता के लिए तो छोड़ा था, किसानों के लिए मैंने एनडीए छोड़ा, जवानों के लिए छोड़ा और अब इंडिया अलायंस करके हम लड़ाई मिलकर लड़ रहे हैं पूरे देश के अंदर। जिस तरह वो भी एनडीए के साथ लड़ रहे हैं, बीजेपी अकेले नहीं, उनका भी एनडीए, तो हमारा इंडिया अलायंस है। जनता देखो ना, अब तैयार खड़ी है सारी, लोग तैयार। विधानसभा में भी ज्योति मिर्धा विधानसभा में भी हारी थी, इस बार आपके सामने बीजेपी ने उनको फिर उतार दिया है। बीजेपी की क्या मजबूरी है और आप कैसे देख रहे हैं? वो तो आपको पता है, पूंजीपति है, पैसे के दम पे टिकट लेके आई, सबको पता है कि एक बार हारने के बाद 3 बार हारने के बाद फिर टिकट लेके आना। और दिल्ली वालों को दिमाग में ये होगी भाई कोई बहुत बड़ा इसका ये ब्रांड है, बहुत बड़ा, जो नागौर में चलेगी, ये करेगी। उनको ध्यान नहीं अभी इस मामले का। और उसका बीजेपी ज्वाइन करने का कारण ईडी की रेड थी, जो इंडिया बुल्स कंपनी की जो डायरेक्टर है, तो ईडी ने 1 लाख करोड़ का जो घोटाला उन लोगों ने किया देश की जनता के साथ, उसको लेके ईडी पीछे पड़ी थी, इसलिए भाजपा ज्वाइन कर ली जाके। और अब मजबूरी के अंदर वो घूम रही वहां पे। मुझे पता है उसकी स्थिति क्या, वहां पे कोई स्थिति ज्यादा ठीक नहीं है, लेकिन बीजेपी ऐसे ही जगह जगह, आप बताइए, ऐसे उम्मीदवार उतारे राजस्थान के कई जगह, ढंग के लोगों को टिकट काटे जो लड़ाई लड़ने का प्रयास कर रहे थे, और बिल्कुल ऐसे ऐसे चेहरे लेके आए, तो आप अंदाज भी लगा सकते हैं। ये कई जगह आरोप भी लगे कि टिकटों में पैसे भी खूब चले, ऐसे आरोप लगे हैं इस देश के अंदर। जब आप संबोधन कर रहे थे तो आपने कहा कि लड़ाई तो लड़ते रहेंगे, लेकिन साथ में आपने कहा कि अगर सरकार बने कि ना बने, तो इंडिया अलायंस में ये उत्साह क्यों नहीं दिख रहा है, ये कॉन्फिडेंस क्यों नहीं दिख रहा है कि हम सरकार बनाने की स्थिति में है ही। लेकिन मुझे तो ये कहना पड़ेगा ना, बने कि नहीं बने, सरकार तो जब बन के आएगी तभी मानेंगे। लेकिन हमारा संघर्ष जारी रहेगा। सरकार बनेगी उस हिसाब से सेवा करेंगे, अगर नहीं बनती है तो हम दूसरे हिसाब से संघर्ष करेंगे, लेकिन देश को बचाएंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे हम लोग। आखिरी सवाल, एक तो आप मोदी शाह के साथ काम कर चुके हैं, आप अपनी सभाओं में लगातार उन पर हमला कर रहे हैं, उनका काम करने का तरीका आप जानते हैं, और चर्चाएं ये भी चल रही हैं कि चुनाव के बाद हनुमान बेनीवाल अगर जीत जाते हैं तो फिर हनुमान बेनीवाल कहीं और नजर आएंगे। ये चर्चा कहाँ से? चर्चाएं तो चलती रहती, चर्चाओं का क्या है, चर्चाएं तो हर जगह चलती रहेगी। चर्चाएं आपको पता है, इस देश के अंदर जो हालात बने हैं, मीडिया पे भी लोग आरोप लगा रहे हैं कि सारा मीडिया मोदी गोदी में बैठा हुआ। अच्छे लोग भी हैं लेकिन मान कौन रहा है इन बातों। तो आपको ढूंढते हुए आए हैं? ना, वो ढूंढते हुए आए जरूर, मैं कह रहा हूँ आपको धन्यवाद, लेकिन हमें पता ना कि हमें कितना चला रहे हैं लोग, ये हम भी जानते हैं इस बात को। आरोप लगेंगे और आरोप जिंदा लोगों पर लगेंगे, मरे हुए जो लोग होते हैं उन पर आरोप लगते हैं, जो जिंदा होते हैं उन पर आरोप लगते हैं। इसका मतलब हम जिंदा हैं, बातें चलेगी। नागौर के लिए 2-3 चीजें बता दीजिए, क्या रहने वाला है बस? नागौर इंडिया अलायंस भारी वोटों जीत रहा नागौर के अंदर, और इस बार 1-2 जो रेलवे लाइनों का सर्वे हम फड़ौदी, जाइल, डीडवाना, सीकर, इसको हम करा के, और किशनगढ़ परबतसर रेल लाइन, मिलिट्री स्कूल का प्रयास में लगातार कर रहा था। नमक और मार्बल उद्योग है, टंगस्टन है, इसको कैसे बढ़ावा मिले, रोजगार के नए साधन कैसे सर्जित हो, और हमारा जिला विकास के पथ पे आगे का जो केंद्र की जितनी भी योजना है, मैं देखिए आप शहर में भी कैसे काम चल रहा है, प्रयास मैंने किया 5 साल। अब की बार अगर मौका दिया तो निश्चित रूप से नागौर में इतना काम करेंगे कि जिसका अंदाज भी नहीं होगा लोगों को। सड़क, पानी, स्कूल, बिजली से लेके विकास के पथ पे नागौर को लेके जाएंगे, नए उद्योग लगे और लोगों को रोजगार मिले। ये काम नागौर जिले के लिए हम प्राथमिकता से करेंगे। बहुत धन्यवाद आपका बेनीवाल जी। हनुमान बेनीवाल को आप सुन रहे थे, आरएलपी के नेता है, इस बार कांग्रेस के समर्थन से चुनावी मैदान में,
और उनका कहना है कि विकास के काम करेंगे, विकास के पूरे काम किए जाएंगे। इंडिया अलायंस में है, सरकार बन जाती है तो और बेहतर काम करेंगे, नहीं तो जनता की लड़ाई यूं ही जारी रहेगी। ज्योति मिर्धा जो कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं, उन पर उन्होंने आरोप लगाए हैं, उनको लेकर सवाल खड़ा किया, पैसे लेकर टिकट लाने का आरोप लगाया है। अब देखना होगा कि नागौर की जनता किसको चुनती है, किसकी बातों पर भरोसा करती है। अमरउजाला.com पर और भी खबरें आपके सामने लाएंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।